अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज फिर हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। डज रजिस्टर डिक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट? क्या रजिस्टर करंट के मैग्नीट्यूड को कम करता है? तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी डिस्कशन को। पहले ज़रा करंट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्यू चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है टी टाइम में, तो इसे हम कहते हैं करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी, इसे हम कहते हैं करंट। अब फर्ज कर लें कि मेरे पास ये सिंपल सर्किट है, इसमें मैंने आर मैग्नीट्यूड का एक रेजिस्टर लगा दिया और वी मैग्नीट्यूड का एक बैटरी, एक डीसी सोर्स मैंने यहां पर अटैच कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? बड़ा सिंपल है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, अब देखें, लेट सपोज कि मैं इस रेजिस्टर की जगह एक ज्यादा मैग्नीट्यूड का रेजिस्टर लगा देता हूं, तो यहां आर की वैल्यू बढ़ेगी और सर्किट में जो करंट है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये उस वक्त है जब आप रेजिस्टर को चेंज कर दें, आप ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला रेजिस्टर लगाएं, सर्किट में जो करंट आपको मिलेगा वो और कम हो जाएगा। आप रेजिस्टर को चेंज कर दें और ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला रेजिस्टर लगाएं, सर्किट का करंट और कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक फिक्स रेजिस्टर आपने सर्किट में लगाया हुआ है, उसको चेंज नहीं करना। अब जरा इस तरफ आ जाए, ये फिक्स रेजिस्टर क्या करेगा? अब ये रेजिस्टर फिक्स हो गया, इसको हमने चेंज नहीं करना, डिसाइड हो गया, आर की वैल्यू डिसाइड हो गई, वी की वैल्यू डिसाइड हो गई, करंट की वैल्यू आपको आई मिल गई। अब आ जाए जरा इस बात की तरफ। अब ये आई करंट जब फ्लो करेगा, वैसे करंट का मतलब ही चार्जेस का फ्लो करना होता है, जब ये करंट इस सर्किट में आपको मिलेगा, लेट सपोज कि मैं यहां पर दो पॉइंट्स बना लेता हूं, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 वो पॉइंट है जब चार्जेस ने एंटर होना है और पॉइंट 2 वो पॉइंट है जहां से चार्जेस ने बाहर आना है। मैं क्या करता हूं, एक एमीटर यहां पर लगाता हूं और एक एमीटर यहां पर लगाता हूं। ठीक है, जब मैं एमीटर यहां पर लगाऊंगा तो मुझे करंट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो आई ही मिलेगा। और जब मैं पॉइंट 2 के ऊपर एमीटर लगाऊंगा तो मुझे करंट का मैग्नीट्यूड फिर आई ही मिलेगा। तो फिर रेजिस्टर ने क्या किया? रेजिस्टर क्या करता है? अपोज करता है करंट को या चार्जेस के फ्लो को, और उस अपोजिशन के नतीजे में जो चार्जेस इस रेजिस्टर में एंटर हुए थे, जितने नंबर ऑफ चार्जेस एंटर हुए थे उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस उस तरफ आपको मिलेंगे दूसरी साइड पर। लेकिन रेजिस्टर में से गुजरते हुए चार्जेस अपनी एनर्जीज को डेसिपेट करेंगे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो किसी दूसरी फॉर्म में लाइक हीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। रेजिस्टर में से गुजरते हुए उनके फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगे आइंस के साथ आपस में, जिसके नतीजे में वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे। यानी कि जो चार्जेस हैं वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, यहां पर करंट हम किससे डिसाइड कर रहे हैं? नंबर ऑफ चार्जेस जो टी टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। इसका मतलब है कि इस फिक्स रेजिस्टर को जब आपने सर्किट में लगाया तो पहले ही डिसाइड हो गया कि कितना करंट फ्लो करेगा। अब रेजिस्टर लगाने से या रेजिस्टर में से गुजरते हुए चार्जेस, रेजिस्टर कोई चार्जेस का सिंक नहीं है कि जब चार्जेस गुजरेंगे तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो नंबर ऑफ चार्जेस थे जब उन्होंने एंटर होना था वो ज़्यादा थे, जब वो यहाँ से निकले तो वो कम हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, जितने यहाँ पर थे उतने ही वहाँ पर आपको नंबर ऑफ चार्जेस मिलेंगे, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को वो ज़रूर डेसिपेट करेंगे जब वो रजिस्टर में से पास करेंगे। आई होप दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।